Hello friends, good morning, namaskar, whatever you feel connected with. I welcome you all to my YouTube channel Future Fine. As you know that we have started a very good chapter and very important of the grammar, subject verb agreement, and it is also called the syntax. इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो प्रिपेयर किया है और सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने रूल नंबर 7 को देखा था और इस वीडियो में रूल नंबर 8 को देखेंगे। ठीक है। If two singular nouns are connected with and before first noun either the second noun, each or every has been used in this situation, singular subject is considered. और जैसा कि जानते हैं जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है। और इसमें देख सकते हैं रूल ये बोल रहा है कि जब किसी सेंटेंस में 2 नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों नाउन के पहले इच और एवरी का प्रयोग हो और किसी एक नाउन के पहले हो। ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप दोनों नाउन के पहले इच और एवरी का प्रयोग कर सकते हैं या तो दोनों नाउन में से किसी एक के पहले कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में सब्जेक्ट जो है सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और जब सब्जेक्ट सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। जैसा कि बेसिक वीडियो जब फर्स्ट हम प्रिपेयर किए थे तो उसमें बहुत इजीली और बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ इस बातों को हम लोगों ने क्लियर किया था। अब देखेंगे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है। ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब क्यों सही है इस रूल को फिर से एक बार ओवरव्यू करते हैं। ईच पेन, मैंने क्या बोला? जब 2 नाउन एंड से जुड़ा हो। ठीक है। जब 2 नाउन एंड से जुड़ा हो और इस सेंटेंस में नाउन क्या है? पेन। पेन और पेंसिल दोनों ही नाउन है और दोनों नाउन के पहले इच और एवरी का प्रयोग हो सकता है या तो दोनों नाउन में से किसी एक नाउन के पहले हो सकता है। इन कंडीशन में सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा? प्लुरल। बिल्कुल रूल के क्राइटेरिया के हिसाब से ही ये सेंटेंस फिट बैठता है, इसलिए सेंटेंस भी क्या हुआ? बिल्कुल 100% क्या हुआ? राइट हुआ, नो डाउट इन दिस। ओके। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर लेबोरियस, ये सेंटेंस गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि इसमें देख सकते हैं एंड से 2 नाउन तो जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल रूल के हिसाब से है और दोनों नाउन के पहले इच और एवरी का भी प्रयोग है, बिल्कुल ये भी सेंटेंस रूल के हिसाब से है। बट ये जो वर्ब है इसमें वर्ब क्या हो गया? प्लुरल। और वर्ब को प्लुरल नहीं करना है, क्या करना है? सिंगुलर। जब किसी सेंटेंस में जब नाउन एंड से जुड़ा हो, 2 नाउन जब एंड से जुड़ा हो और उसके पहले इच और एवरी का जब हम जैसे ही प्रयोग करते हैं तो वो सेंटेंस सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। जबकि यहाँ पे प्लुरल है इसलिए सेंटेंस क्या हुआ? गलत है और आर की जगह पे इन द प्लेस ऑफ आर वी शुड यूज इज, then the sentence is 100% right. Okay, now see the third example. Each pen and each pencil is red. अगर इज यहाँ पे देख सकते हैं there are 2 verb, यहाँ पे 2 verb है are और is। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपको सिलेक्ट करना है। जस्ट थिंक एंड टेल मी। यू आर हैविंग 2 or 3 सेकेंड टाइम। Now I will tell you see। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। ठीक है। अब ये सेंटेंस क्या हुआ? सही हुआ। जब हम आर का प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन इन द प्लेस ऑफ आर के जगह पे हमें इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, तब ये सेंटेंस सही होता है। ठीक है। अब रूल नंबर 9 देखेंगे जो कि बहुत ही इजी है। ये रूल क्या बोलता है? जब किसी सेंटेंस में इच सब्जेक्ट के रूप में आए तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है। इच हैज अ पेन, सभी के पास पेन है, ये सेंटेंस क्या हुआ? सही हुआ, क्योंकि इच सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के हिसाब से क्या है? वर्ब यहाँ पे सिंगुलर, इसलिए सही है। और ये सेंटेंस जैसा कि देख सकते हैं इसमें वर्ब जो प्रयोग किया गया है ये क्या है?
प्लुरल है, प्लुरल वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस क्या होता है, गलत होता है। हैज की जगह पे हमें हैज का प्रयोग करना है। ईच हैज अ पेन, ये सेंटेंस सही हुआ, ना कि इज हैव अ पेन। ईच यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, ईच यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जा सकता है। यदि प्लुरल करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होगा ही नहीं, इसलिए सेंटेंस भी आपका गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ईच हैज अ पेन, तब ये सेंटेंस आपका जाकर के क्या होगा, सही होगा। ओके, अब रूल नंबर 10 को देखेंगे। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस प्लुरल नाउन इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ से स्टार्ट हो और उसके बाद प्लुरल नाउन का प्रयोग हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं। ईच ऑफ, ईच ऑफ से यहाँ पे सब्जेक्ट का स्टार्टिंग हुआ है और इसके बाद क्या है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का प्रयोग। इसमें से किसी भी वर्ड को यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, ईच ऑफ भी ले सकते हैं, आइदर ऑफ भी ले सकते हैं, नाइदर ऑफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ईच ऑफ का प्रयोग किया गया है। उसके बाद ये क्या बोलता है, प्लुरल नाउन का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो दिस 4 पेन, ये सब 4 पेन। ठीक है, पेन सिंगुलर नाउन होता है और इसके पहले यस लगा हुआ है, यहाँ पे 4 भी है। ठीक है, तो 4 पेन्स ये प्लुरल नाउन हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आने वाला हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, इस प्लुरल नाउन पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये रूल क्या बोलता है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का जब प्रयोग हो और उसके बाद प्लुरल नाउन का प्रयोग हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि अभी आप रूल में देख सकते हैं ईच ऑफ के बाद क्या आना चाहिए, प्लुरल नाउन आना चाहिए, और दीज 4 पेन प्लुरल नाउन है, लेकिन आने वाला वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, प्लुरल। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इज। ठीक है, तब ये सेंटेंस सही होगा। जब यहाँ पे आर रखते हैं तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इज यहाँ पे करेंगे तो सही हो जाएगा। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, यहाँ पे यस रहेगा, 4 पेन्स इज रेड, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ईच ऑफ, उसके बाद प्लुरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइदर ऑफ दीज, आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज इज जेंटल, ये भी सेंटेंस सही है क्योंकि आइदर ऑफ ये आपके रूल से आया और दोज 2 बॉयज ये प्लुरल नाउन हो गया, यहाँ पे रूल में है, और रूल में क्या है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब भी है और ये सेंटेंस सही हुआ है। ठीक है, आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज इज जेंटल। ठीक है, नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स आर द लेबोरियस। ठीक है, ये सेंटेंस क्या हुआ, गलत हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो प्रयोग किया गया है वो है आपका प्लुरल, जबकि होना चाहिए क्या, सिंगुलर। यहाँ पे इज का प्रयोग होना चाहिए था। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नाइदर ऑफ दिस 2 स्टूडेंट्स इज द लेबोरियस, ये सेंटेंस सब सही होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, इसमें से कोई भी स्टूडेंट क्या है, लेबोरियस नहीं है। नाइदर ऑफ हमेशा नेगेटिव को इंडिकेट करता है, तो इसलिए यहाँ पे इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। आइदर ऑफ कोई एक होता है, आइदर ऑफ का मतलब नाइदर ऑफ कोई भी नहीं, तो इन दोनों में से, दोनों स्टूडेंट में से कोई भी क्या है, लेबोरियस नहीं है, परिश्रमी नहीं है, यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। रूल नंबर 11 को देखेंगे। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इज से, एवरी से, आइदर से, नाइदर से प्रयोग होता है और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ईच ये आपके रूल से आया और बॉयज क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। बॉय को बहुत आसानी से हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, और गर्ल को भी काउंट किया जा सकता है। यहाँ पे जो भी नाउन आएगा, ठीक है, गर्ल और बॉय से मतलब नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस में आने वाले नाउन से मतलब है हमें कि ईच के बाद आने वाले नाउन को हमेशा सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए। तो बॉयज काउंटेबल है,
ईच बॉयज वॉज हैंडसम, सभी लड़के, इसमें क्या है, सभी लड़के हैंडसम थे, सुंदर थे, ये सेंटेंस क्या हुआ, सही हो जाएगा। आइदर ऑफेंस राइट्स वेल, ये सेंटेंस भी आपका क्या होगा, सही। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे एस को इरेज कर देंगे, ठीक है, तो राइट हो जाएगा, और फिर ये सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत, रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि आइदर, आइदर के बाद क्या आना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। और जैसा कि आप जानते हैं जितने भी वर्ब होते हैं हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही होते हैं, राइट, सिंग, रन, ओके, और स्टैंड, सिंग, जितने भी वर्ब आप जानते हैं वो जनरली हमें प्लुरल फॉर्म में मिलता है, उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एस, आई, ई एस और ई एस लगा करके हम उसे सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ पे एस लगाकर हम सिंगुलर बनाए हैं, ठीक है, तो अब ये सेंटेंस जाकर के सही हो जाता है। इस पेन राइट्स वेल, सभी पेन इसमें से अच्छे चलते हैं, अच्छे राइट करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, सही होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Remaining of rules we'll see in the next video. Thank you. Bye bye.